Hello student, good morning, Jai Swaminarayan. Today we will learn about steganography. Okay, so how it's work. तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन जान लेते हैं कि एक किस तरह से वर्क करती है. ठीक है. सो steganograph is the practice of cancelling a file, message, image, video or audio within another file, message, image, ऑडियो और वीडियो. ओके. सो नेक्स्ट हम जानते हैं कि ये जो स्टेगनोग्राफी जो टेक्निक है वो किस वर्ड से मीन्स के जानी जाती है. तो द वर्ड steganography combines the Greek word, ये ग्रीक का जो वर्ड था स्टेगनोक्स, उससे ऊपर से ये टेक्निक आई हुई है और इसका मीनिंग होता है कि कवर्ड, कंसील्ड, और प्रोटेक्टेड. ओके. एंड graphene meaning ग्राफिंग का मीनिंग होता है कि राइटिंग. तो जो स्टेगनोग्राफी जो टेक्निक होती है उससे हम एक सीक्रेट मैसेज, कवर मैसेज मीन्स के कह सकते हैं. तो इस टेक्निक का यूज़ हम किस लिए करते हैं, क्यों करते हैं. तो सबसे पहले तो एक ग्रीक वर्ड है स्टेगनोग, यानी कि उसका मीनिंग के कवर्ड प्रोटेक्ट करना, और ग्राफिन यानी कि कोई भी लिपि हो, यानी कि राइटिंग यानी कि कोई भी लिपि कह सकते हैं. ओके. यानी कि हमारी जो राइटिंग यानी कि हमारे जो मैसेज है, ऑडियो है, वीडियो है, फाइल है, उसे हम किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उससे हम स्टेगनोग्राफी टेक्निक कहते हैं. ओके. सो व्हाट डू यू मीन्स बाय स्टेगनोग्राफी टेक्निक. हमने बहुत सारा क्रिप्टोग्राफी देखा, इंक्रिप्शन देखा, डिक्रिप्शन देखा, बहुत सारी क्रिप्टोग्राफी की टेक्निक भी देखी कि हम हमारे मैसेज को, जो हमारा जो प्लेन टेक्स्ट है यानी कि हमारा जो ओरिजिनल मैसेज है, हमें सेंडर तक पहुंचाना है. सेंडर जो है वो रिसीवर तक पहुंचाता है. तो किस अलग डिफरेंट टेक्निक थ्रू उसे कवर करके मीन्स के भेजता है, ताकि जो अटैकर होते हैं उसे पता ना चले. ओके. तो कई सारी हमने प्रीवियस लेक्चर में कई सारी टेक्निक ऐसी देखी. ठीक है. तो आज हम ये स्टेगनोग्राफी की टेक्निक देखते हैं कि एक्चुअली में ये वर्क कैसे करती है. ऐसा नहीं कि इसमें अटैकर अटैक नहीं कर सकते हैं, पर जो प्रीवियस हमने जो भी
स्टेक्नोग्राफी टेक्निक देखी, उसमें से जो प्रीवियस टेक्निक में जितनी भी जो टेक्निक थी उसमें जब भी हम हमारा प्लेन टेक्स्ट में प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करके भेजते थे तो दोनों के पास मीन्स के जो की होती थी उसके थ्रू प्रोटेक्शन मिल सकता था। ओके, पर उसमें कई सारा चांसेस था की का यूज़ करते थे तो भी अटैकर अटैक कर सकते थे, ठीक है। पर इसमें इतनी पॉसिबिलिटी नहीं है कि जो अटैकर है वो अटैक कर सके, ठीक है। सो जो मैं बताऊँ कि टेक्नोग्राफी मैसेज यानी कि सीक्रेट मैसेज, कवर्ड मैसेज, ओके, यानी कि सीक्रेट मैसेज, कवर्ड मैसेज हम कैसे कह सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल इसका जो टेक्नोग्राफी का जो यूज़ है बहुत प्राचीन काल से यानी कि बहुत पहले से, मीन्स के पहले के ज़माने में भी इस टेक्निक का यूज़ किया करते थे, ठीक है। तो कैसे, तो विजिबल लिंक एंड इनविजिबल लिंक थ्रू, मीन्स के ये जो टेक्नोग्राफी की जो टेक्निक है वो यूज़ की जाती थी। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि इस टेक्नोग्राफी वर्क कैसे करती है। तो फॉर एग्जांपल कि आप जब भी कोई मैसेज है, ऑडियो है, वीडियो है, फाइल है, अपनी इमेज है, कोई भी आप जो सेंडर है वो रिसीवर तक पहुंचाना चाहता है तो वो कैसे भेजता है। ओके, सो वो फाइल के अंदर दूसरी फाइल मीन्स के कवर करके भेज सकता है, इमेज के अंदर दूसरी इमेज कवर करके भेज सकता है। ओके, तो इस टेक्निक को हम टेक्नोग्राफी टेक्निक कहते हैं। सो फाइल के अंदर फाइल लगा के भेजना, मैसेज के अंदर दूसरा मैसेज लगा के भेजना, यानी अपना जो मैसेज है उसके अंदर ऑडियो वीडियो थ्रू आप रिसीवर तक पहुंचा सकते हो। ओके, तो इसे क्या करते हैं, इसे क्या कहते हैं कि टेक्नोग्राफी टेक्निक, यानी कि आपका जो ओरिजिनल मैसेज है साथ ही में आप ओरिजिनल मैसेज थ्रू आप दूसरा मैसेज भेजते हो तो जब भी वो रिसीवर तक मीन्स के जाता है तो उसे क्या है कि ज़्यादा पता नहीं चलता कि अटैकर को कि एक्चुअली में जो सेंडर है वो रिसीवर को कहना क्या चाहता है। ओके, सो फाइल के अंदर फाइल लगा के भेजना, यानी कि इमेज के अंदर इमेज कवर करके सेंड करना, फिर एक्चुअल इमेज है वो सिर्फ रिसीवर को ही पता चलती है। ओके, यानी कि आप इमेज के अंदर इमेज भेजते हो तो जो ओरिजिनल मैसेज आप जो ओरिजिनल जो इमेज है वो आप भेजते हो एक्चुअली रिसीवर को ही पता होती है, दूसरे किसी को भी पता नहीं होती। यानी कि जो मैसेज है, डेटा है, फोटो है, वीडियो है, ऑडियो है, फाइल कुछ भी हो, यानी कि फाइल के अंदर फाइल रख के सेंड करना, मैसेज के अंदर मैसेज रख के सेंड करना, इसे कहते हैं हम हाइडिंग इन द इमेज इन द अदर इमेज, यानी कि इसे हम टेक्नोग्राफी टेक्निक कह सकते हैं। ओके, यानी कि इस सब की जानकारी रिसीवर को या सेंडर को पता होती है, इसे हम टेक्नोग्राफी टेक्निक कहते हैं। यानी कि जो भी एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं कि फाइल के अंदर दूसरी फाइल रख के भेजना, आपकी जो ओरिजिनल इमेज है उसमें दूसरी इमेज रख के भेजना, वो सब किसे पता होती है, एक सेंडर और रिसीवर को, कोई थर्ड पार्टी को पता नहीं होती, इसे हम टेक्नोग्राफी टेक्निक कहते हैं। ओके, सो मैंने आपको पहले भी बताया कि इस टेक्निक का जो यूज़ होता था वो बहुत पहले के ज़माने में भी मीन्स के यूज़ होता था। तो कैसे वो पहले के ज़माना में इस टेक्निक का यूज़ करते थे, तो प्राचीन काल से मीन्स के इस टेक्निक का यूज़ हो रहा है, जिसमें कि जो व्यक्ति है वो पेंटिंग, टैटू के रूप में या किसी भी इंसान के शरीर पर टैटू बना के इससे मैसेज थ्रू कहलाता था, इसे हम टेक्नोग्राफी टेक्निक कहते थे। यानी कि प्राचीन काल में जो भी जो व्यक्ति थे वो अपना मैसेज भेजना होता था तो वो कैसे दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते थे, तो कोई पेंटिंग हो, टैटू हो या किसी के भी व्यक्ति के मीन्स के बॉडी ऊपर टैटू बना के कोई पिक्चर बना के वो उस दूसरे व्यक्ति तक वो जो कहना चाहता थे वो मैसेज वो पहुंचा देते थे, इसे टेक्नोग्राफी टेक्निक कहते हैं। ओके, यानी कि गुप्त लिपि खिलौनों के साथ इनविजिबल लिंक या सीक्रेट लिंक का यूज़ करके अपने मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह
पहुंचाया जा सकता था। इसे हम स्टेक्नोग्राफी कहते थे। यानी कि कोई भी वस्तु का यूज करके उसके अंदर जो ओरिजिनल मैसेज आप कहना चाहते हो वो ओरिजिनल मैसेज रख के उसके साथ दूसरा मैसेज रख के उस मैसेज को कवर करके वो जो जिससे पहुंचाना चाहते थे उस तक पहुंचा सकते थे। इसे हम स्टेक्नोग्राफी टेक्निक कहते थे। ओके, सो मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ कि सपोज कि एक मीन्स कि हम पहले के ज़माने में यूज़ करते थे कि कोई भी व्यक्ति ना मिले, उसे मैसेज पहुंचाने का कोई भी तरीका ना हो, तो वो क्या करते थे कि सपोज कि एक ब्लैंक पेपर ले लेते थे, यानी कि एक वाइट पेज ले लेते थे और उसमें जो हमारे पास जो नींबू होता है उसका रस निकाल के वो क्या करते थे कि उसका रस निकाल के वो पेज पर, यानी कि जो ब्लैंक पेज था उसके ऊपर अपना मैसेज लिख देते थे। ओके, और वो मैसेज लिख देते थे तो क्या होता है, लिखते थे तो किसी को पता नहीं चलेगा कि इसमें मैसेज क्या है, क्योंकि आप देखोगे तो वो आप जब भी पेज उठाओगे तो वो ब्लैंक ही दिखेगा कि उसमें क्या लिखा है वो आपको पता नहीं चलेगा। पर जो व्यक्ति ओके यानी कि जो व्यक्ति के पास जो ब्लैंक पेज पहुंचा है वो अगर उसे पेज को आग के पास लेके जाएगा तो उसे पता चलेगा कि उसमें जो सामने वाले व्यक्ति ने जो मैसेज किया हुआ है वो उसे पता चल सकता है। ओके, तो इसे हम मीन्स के इसी तरह से कई सारे अनेक टेक्निक है जो स्टेक्नोग्राफी में ही यूज़ की जाती है। ओके, तो सब आपको आई थिंक आइडिया आ गया होगा कि स्टेक्नोग्राफी क्या है। तो सिंपल लैंग्वेज में मैं बता देती हूँ कि स्टेक्नोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है कि आप अपना ओरिजिनल मैसेज आप दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाना चाहते हो, ओरिजिनल मैसेज हो, इमेज हो, फोटो हो, वीडियो हो, ऑडियो हो, कोई भी हो, तो आप क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर दूसरा मैसेज, इमेज, वीडियो, ऑडियो रख के आप उसे कवर करके आप उस व्यक्ति तक पहुंचा सकते हो। इसे हम स्टेक्नोग्राफी टेक्निक कहते हैं। और जो ओरिजिनल मैसेज होता है वो सिर्फ सेंडर और रिसीवर को ही पता होता है, कोई तीसरे व्यक्ति को पता नहीं होता। ओके, बाय चांस उसमें अटैकर अटैक कर लेते हैं तो भी उसे पता नहीं चलेगा कि उसमें एक्चुअली में कहना क्या चाहता है, कि मीन्स के सेंडर रिसीवर तक पहुंचाना क्या चाहता है वो अटैकर को पता नहीं चलेगा। ओके, तो इसका मैंने सिंपल एक एग्जांपल भी बता दिया कि नींबू के रस को आप नींबू के रस से आपका जो ओरिजिनल मैसेज हो वो ब्लैंक पेज में रख देते हो और वो जो ब्लैंक पेज बाय चांस किसी के हाथ में भी चला जाता है तो वो सामने वाला व्यक्ति यही समझेगा कि ये तो ब्लैंक पेज है, उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है। ओके, पर जब भी ये पेज रिसीवर तक पहुंचता है तो रिसीवर को आइडिया आ जाता है कि उसमें कुछ मैसेज लिख के आया है, तो वो क्या करेगा, ये जो ब्लैंक पेज है वो आपके पास लेके जाएगा। तो उसे जो सामने वाले व्यक्ति ने यानी कि सेंडर ने जो भी मैसेज लिखा है वो उसे पता चल जाएगा कि मुझे सेंडर एक बात कहना चाहता है। ओके, तो एक टेक्निक है जिसे हम स्टेक्नोग्राफी टेक्निक कहते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं कि शाह एल्गोरिदम। ओके, यानी कि सिक्योर हैज एल्गोरिदम, यानी कि फुल फॉर्म होगा शाह का कि सिक्योर हैज एल्गोरिदम। जो क्रिप्टोग्राफी की टेक्निक में एल्गोरिदम का हम यूज़ करते हैं उसमें शाह एल्गोरिदम है, MD5 है एंड हैजिंग फंक्शन है। वो किस तरह से वर्क करते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।